दोस्तों पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हमारे साथ में इंद्रपाल जी रिटायरमेंट इंजीनियर हैं, जटाशंकर जी, और हमारे पास में रिटायर्ड जज भी हैं आरपी द्विवेदी जी। इनके बारे में चलिए दोस्तों इनसे थोड़ा सा जानते हैं। आरपी द्विवेदी सर, अपने बारे में थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को। वृंदावन सेक्टर 8C का रहने वाला हूँ। आरपी द्विवेदी मेरा नाम है। मैं रिटायर्ड जज हूँ। इंजीनियर साहब जटाशंकर जी ये हमारे पड़ोसी हैं, तथा इंद्रपाल जो हैं वो हम लोगों के सबसे प्रिय माली में हैं, जो कि अपने फूलों की महक से हम लोगों को रोज ही प्रतिदिन हर्षित करते हैं। फूलों के बारे में इनको खूब बहुत सारी जानकारियां हैं और एक से एक अच्छे फूलों को उगाने की सारी तकनीक इनको मालूम है। सेक्टर 8C के निवासियों को इस पर एक गर्व होता है कि इनके द्वारा तैयार किए गए फूल विभिन्न प्रकार से, जो प्रकार प्रदेश स्तर की या राज्य जिला स्तर की जो भी प्रदर्शनियां होती हैं, उनमें इनके फूल जो है वहां पर प्रदर्शनियों में रखे जाते हैं। ये पुरस्कृत भी बराबर होते रहे हैं और कई वर्षों से लगातार पुरस्कृत होते चले आ रहे हैं। आशा करते हैं कि भविष्य में और बढ़िया से बढ़िया प्रदर्शन करेंगे, जिससे हम सभी लोग गौरवान्वित हो सके। सर के बारे में भी जानना चाहेंगे हम। सर से भी बताइए सर यहाँ के बारे में। ये हमारे सामने का पार्क है जी, इसी में हम लोग बैठ के चाय पीते हैं। जैसे मेरा नाम इंजीनियर जटाशंकर है, मैं सिंचाई विभाग से रिटायर्ड इंजीनियर हूँ। इंद्रपाल जी हमारे घर के हैं। कालिंदी कुंज एक पिकनिक स्पॉट है दिल्ली में, वहाँ पे हम इंचार्ज थे। तो उसके बाद वहाँ के मालियों से हमने इनको सिखाया। अब ये अपने आप बहुत अच्छी वैरायटी के फूल तैयार करते हैं। और चलिए दोस्तों अब इंद्रपाल जी के पास ही चलते हैं और इन्हीं से सब कुछ जानते हैं कि ये पौधे कैसे तैयार करते हैं। दोस्तों अभी हमारे सामने इंद्रपाल जी हैं। स्वागत करता हूं आपका मल्टी गार्डनिंग चैनल पर। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो पौधे आपने इतने सारे गुलदाउदी के तैयार करे और डहलिया के जो आप तैयार कर रहे हैं, तो इन पौधों को आपके पास में मदर प्लांट होते हैं कि इनके सीड्स लगाते हैं कि पौधे ये परचेज करते हैं? आप कहाँ से लाते हैं पौधे? पहला नंबर तो यह है कि आप जैसे कि हमारे पास से कलकत्ता से तो 100% मंगाना ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर कुछ अलग से होता होगा, इसलिए वहाँ मदर प्लांट बचते हैं। अच्छा, कलकत्ता से आप पौधे मंगाते हैं? हाँ, कलकत्ता से। लेकिन उनकी वैरायटियों के लिस्ट तो बहुत होती है, लेकिन उसमें सेलेक्टिंग मतलब हमको कौन कौन सी वैरायटी चाहिए, मेन तो ये होता है ना। अच्छा। ऐसा है कि जैसे जब आप वैरायटियों में कुछ चॉइस कर रहा जाता है कि ये वाली वैरायटी हम लगाएंगे, वो वाली वैरायटी लगाएंगे, तो ऐसी इसी वैरायटियों को जो है हम लोग सेलेक्ट करते हैं, उसी हिसाब से उनको जो है कोशिश करते हैं वही मंगाने की। जो अपने पास भी मदर प्लांट है तो दोनों को मिक्सचर करके अपना तैयारी करते हैं। इस तरीके से आपने पौधे तो तैयार कर लिए, बेबी प्लांट आपने कुछ सकट से तैयार कर लिए और कुछ आपने पौधे तैयार कर लिए, मुझे अभी तक समझ में आया। जी जी जी। अब इनके लिए गमला कैसा लेते हैं आप? जैसे कि पहला छोटा ट्रे है, ये जितने छोटे स्पॉट पे अगर आप लगाएंगे तो उसमें मिट्टी कम होती है। मिट्टी कम होती है तो इनमें जड़ भी उनकी थोड़े से होता है। ज्यादा नमी ना बनाए तो इसलिए थोड़ी मिट्टी में तैयार करने की कोशिश करते हैं कि थोड़ी जड़ होती है तो उसका जो है अपना खींचता रहे पानी, मतलब कि उसकी जड़ें और मजबूत होंगी और अच्छी ग्रोथ करेगा। 15 जुलाई तक लगा दिया इसमें। अच्छा। तो हमको 15 ही अगस्त के बाद इसमें शिफ्ट करना है। अच्छा, 15 अगस्त के बाद इसमें शिफ्ट कर देना है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आप पत्थर उत्थर रख करके ऐसा कुछ बनाइए कि जो जल्दी जल्दी इसका पानी फिल्टर हो जाए। अच्छा। जैसे कि आपकी मोटी सूखी खाद है तो नीचे आप पहले भर दीजिए। फिर आप मिट्टी के बारे में अभी आऊंगा, मिट्टी के बारे में पूछूंगा कि मिट्टी कैसे तैयार करते हैं, मिट्टी के बारे में पूछूंगा। अभी फिलहाल इसके बाद फिर हम कौन से गमले में शिफ्ट करते हैं ये बताइए हमारे व्यूअर्स को। इस गमले के बाद जब इतना बड़ा ग्रोथ हो जाता है, हाँ ठीक है, अच्छा खासा, कितने दिन लगभग लगाने के? जी ये इसको हम लगभग देखते हैं कि हमारा बारिश जो है लगभग खत्म है। इसमें इसका प्लांट जो है जी इसमें हम शिफ्ट करते हैं। ये कितने इंची गमला है? ये 10 इंच का। 10 इंची गमला। 10 इंच का गमला। ये फाइनल गमला है? ये फाइनल गमला है। अच्छा, पहले 1 महीने छोटी ट्रे में रखते हैं, 1 महीना फिर इसमें, फिर 1 महीना इसमें रखते हैं, देन इसमें रखते हैं। हाँ। वाह दोस्तों, देखिए पूरा गमले का प्रोसीजर हमने आप लोग को समझा दिया है। अब हम आ जाते हैं इसके बाद मिट्टी। तो इंद्रपाल जी हमारे व्यूअर्स को बताइए कि इनकी मिट्टी आप कैसे तैयार करते हैं? शुरुआत से मुझे बताइए, पहले ट्रे की मिट्टी, ट्रे में क्या क्या चीज आप ऐड करते हैं पौधा लगाने के लिए? जैसे पत्तों की खाद है उसको पीटेंगे खूब, पीट करके एकदम बुरादा बनाएंगे जी। बुरादा बनाने के बाद थोड़ी सी उसमें मतलब 20% मिट्टी डालेंगे, ठीक है, और उसमें 20% उसमें गोबर की खाद डाल लेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद इस ट्रे को भरेंगे, मतलब 20% मिट्टी और 20% गोबर की खाद और 20% पत्ते की खाद, पत्ती। तो इस तरह पूरा मिक्सचर तैयार करके इसमें भर लेंगे और उसके बाद बड़े वाला जो छोटा वाला पॉट है 4 इंच उसकी इसमें जो है 50-50। अच्छा, इसमें 50% मिट्टी, 50% खाद, 50% खाद। और ये बड़ा जो गमला है इसकी मिट्टी? इसमें 80% खाद और 20% मिट्टी। 80% खाद। दोस्तों देखिए राज खुल के सामने आपके सामने आ रहे हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कई बार 40-60 बना लेते हैं, 70-30 बना लेते हैं, लेकिन लेना क्या होता है 80%। अब यहाँ पर मुझे जो चीजें समझ में आ रही, मैं भी एक गार्डनर हूँ,
कि जब हम छोटे पौधे से बड़े पौधे तब आते हैं तो पौधा हमारा काफी मजबूत हो जाता है। तो उसमें अगर हम 80% खाद लेंगे तो पौधा हमारा मरेगा नहीं, और अगर हम डायरेक्ट छोटा ही पौधा 80% खाद में लगा देंगे तो पौधा बचने के चांसेस बहुत ही कम है। तो देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन सीक्रेट निकल के सामने आया है। इसके अलावा भी कोई खाद का यूज करते हैं आप? जरूरत के हिसाब से। अच्छा, अगर सब कुछ सही चल रहा है, हमारा देखा जाता है कि पेड़ येलो नहीं होना चाहिए। कभी कभार क्या बारिश में ज्यादा पानी पी पी करके पेड़ येलो हो जाते हैं। येलो होने के लिए आप उसमें सुपर फास्फेट 1, थोड़ा डीएपी, इन चीजों को आप डालिए। डीएपी और सुपर फास्ट जो खाद आपने बताई है, मान लीजिए किसी के पास नहीं है, इसका इस्तेमाल नहीं करता, तो फूल का साइज इतना ही बड़ा आएगा कि कुछ फर्क होगा? फूल की साइज का भी तो ये है कि जैसे आपका फूल की साइज आपके कली जो आ जाए तब आपको करना पड़ेगा। अच्छा, कली पहले अगर आप ज्यादा अगर सब ग्रोथ ही दे देंगे तो लंबी हाइट जाएगी ना। अच्छा, छोटी हाइट भी तो रखना है ना। अच्छा, तो उसको फूल के साइज को बड़ा करने के लिए इन चीजों का हमें इस्तेमाल करना है। जैसे आपका बट आ गया तो एक डोज। अब ये बताइए कि शुरुआत में खरीदने से लेके फूल आने तक कितना समय लगता है पूरा? आज की तारीख में सबसे ज्यादा हम लोग प्रदर्शनी फोकस करते हैं। जब देखते हैं कि हमारी प्रदर्शनी कब आए उसी हिसाब से इसकी तैयारी करते हैं। 150 दिन का हमने टारगेट रखा कि 150 दिन प्रदर्शनी मेरी बची हुई है, तो उसी दिन से हम लोग हाईलाइट पे आ जाते हैं। कांड अपने पास होंगे, ट्रे में भी होंगे, इसमें भी होंगे। उसमें कुछ जो है 120 दिन में खिलने वाला, कुछ 140 दिन में खिलता है, कुछ 150 दिन में भी खिलता है, कुछ वैरायटी है जो ज्यादा टाइम लेती है। हमारे व्यूअर्स को छोटा सा शॉर्ट में समझा दीजिए कि पौधे कब खरीदने हैं, थोड़ा बताइए कि कब किस महीने में क्या करना है। 10 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त का नंबर 1 का समय है। नहीं, पौधे हम जैसे कोलकाता से खरीदना चाह रहे हैं तो कब, पर उसके लिए कब ऑर्डर करें? कलकत्ता से अगर हम आपको पौधा अगर मतलब सप्लाई देंगे तो आप वही लगभग मान के चलिए कि जुलाई के लास्ट या अगस्त से स्टार्टिंग। जुलाई अगस्त से स्टार्ट करके फिर पौधे में शिफ्ट कर दें, फिर 1 महीने छोटे गमले में रखें ट्रे वाले में, फिर उसके बाद 4 इंची गमले में शिफ्ट करें 1 महीने बाद। जी जी जी। और 4 इंची गमले में शिफ्ट करने के बाद लगभग पौधा 1 महीना रखने के बाद इस बड़े गमले 10 इंची में शिफ्ट करें। हाँ, उसके बाद फिर 15 दिन 20 दिन के बाद फिर इसमें बड भी आने लगता है। मतलब नवंबर एंड में या दिसंबर में इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। हमारे यहाँ 25 नवंबर को आप आइएगा, सारे लगभग ब्लास्ट कर जाते हैं जितनी भी वैरायटियां होती हैं। तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा भी होगा कि काफी सारे पौधे इनके डल भी हो गए हैं और काफी लेट में आया हूँ, चूंकि इनसे मेरी मुलाकात में NBRI में हुई थी फ्लावर शो में, तो इस वजह से काफी लेट में आया हूँ। और देखिए कितना अच्छी चीज है, फिर भी हम इनसे काफी चीजें हमें जानने को मिली हैं। इसके अलावा मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, जो इसके ऊपर बीमारी लगती है तो उसके लिए कौन कौन सी चीज हमें इस्तेमाल करनी है? बीमारी तो पत्ते नीचे उठा करके देखना पड़ता है। अच्छा, पत्तों के नीचे बीमारी लगती है, ऊपर नहीं लगती है। अच्छा, कोई भी बीमारी लगेगी पत्तों के नीचे जी। अगर आप जैसे कोई दवा छिड़क रहे हैं तो मशीन को नीचे से ऊपर तक मारने की कोशिश करिए। अच्छा, जो ये पत्ते धुल जाए नीचे से, ऊपर से कोई भी बीमारी नहीं लगती है। अच्छा, जो भी लगता है नीचे से लगता है। तो दवा कौन सी इस्तेमाल करनी है? दवा बीमारी के हिसाब से होता है। ज्यादातर तो इसमें क्या है कि एंटी फंगस ज्यादा होती है। अच्छा, जैसे तो आप जैसे ओमाइट एक पाउडर भी आता है बारिशों में, तो एक पाउडर अगर आपने लगा दिया तो इसका पत्ते एकदम कवच में आ जाते हैं। जैसे हमने वाटर प्रूफिंग हो गया। दोस्तों देखिए इस तरीके से हमने इंद्रपाल जी से सारी सीक्रेट्स जानने की कोशिश की, किस तरीके से इन गुलदाउदी के प्लांट्स को तैयार करना और इतना बड़ा साइज लेना है। और आप लोगों ने मेरे पास में खूब रिक्वेस्ट किया कि मैं इनके पास में जाऊं और इनसे सारे सीक्रेट्स निकालूं, और इन्होंने देखिए कितने अच्छे से सारे सीक्रेट्स हमें बेझिझक बताए हैं। ये सारी चीजें सीक्रेट्स को आपको बताएगा नहीं। तो अब ये बताइए कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, तो ये पौधे आप इनको कैसे सेल कर सकते हैं, कैसे लोग तैयार कर सकते हैं, आपसे संपर्क में कैसे? अगर आप बेबी प्लांट लेना चाहते हैं तो उसका भी हम दे देंगे जी। और छोटे प्लांट में अगर आप तैयार करवाना चाहेंगे 6 इंच के गमले में, वो भी हम दे देंगे। और आप मेन तो यह है कि गमले में, अच्छा, गमला वाला क्या है कि गमले वाले का लुक अलग ही होता है। अच्छा, गमले में तैयार करने के उनका पेड़ हेल्थ होंगे, ठीक है ना। और जितनी हम केयरिंग इसमें करके दे देंगे, आप लेके भी जाएंगे उल्टा सीधा, मतलब अगला लगा देगा, फिर आएगा कहेगा आपके जैसा तो मेरा हुआ नहीं है। कभी कभार ऐसा भी आदमी झगड़ा भी करता है कि हम आपसे सब कुछ किए लेकिन आपके जैसा हुआ नहीं। तो बड़े प्लांट में लगाना बहुत जरूरी है। अच्छा, उनको ज्यादा अगर भोजन मिलेगा तो उनका जाहिर सी बात है ग्रोथ अच्छी होगी। और कुछ लोग जो है काले स्पॉट में आजकल तो नर्सरियों में क्या छोटे छोटे में पन्नी में गड़म गड़म सब जगह बेच रहे हैं। कोई 50 का 30 का 20 का जैसे जिसको पटा लिया। लेकिन हमारा मेन काम है कि गमले में ले जाइए। मतलब कि छोटे पौधे खरीद सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि बड़े गमले में लोग पौधे खरीदे तो उनका फायदा रहेगा, तैयार पौधा उनको बड़ा मेरा ले जाए, छोटा भी ले जाए, तो वो उसी बड़े के हिसाब से उसमें छोटे को सीखने की कोशिश करेंगे। हेल्दी है तो वो छोटा वाला ही क्यों नहीं पतला सुखड़ा रह गया। अच्छा। उसको अगर करने की कोशिश करेगा तो धीरे धीरे वो उस लाइन पे आ जाएगा। अच्छा, कम से कम ये बड़े गमले में तैयार करके कितने पौधे खरीदने होंगे?
आप जितने का ऑर्डर देते हैं, अगर आप यहाँ से मान से कम मिनिमम में जाना मिनिमम ये है कि आप अगर डाला से तो ले जाएंगे। जी 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 बिल्कुल। एक डाला में 33 गमले आते हैं। अच्छा। अगर उसमें आप 28 रखेंगे तो उसमें 4-5 टूटेंगे। जी जी। वो ऑटोमेटिक जो ब्रेकर पे ब्रेक लगाएगा कि तो सारे उसी में नाच जाते हैं। 33 गमले मिनिमम कम से कम जो अगर आप ऑर्डर दे रहे हो तो 33 गमले, या तो फिर आपके अपने कार में भरिए, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये पौधे 33 गमले, तो उनका पेमेंट कैसे क्या होगा, इनके बारे में बताइए। पेमेंट देखिए, अगर आप सीधा गमले काई वाला लेके जाते हैं तो 250 से स्टार्टिंग है। अच्छा। अगर आप बोल देंगे नहीं भैया इसकी काई भी छोड़वा दो और अच्छा वाला पेंट लगा दो वाटर प्रूफिंग, तो उसमें 15 रुपया प्रति गमला और चार्ज बढ़ेगा। पेंट सहित गमले कितना पेमेंट आएगा? 270 रुपए एक गमले का, एक गमले तैयार बिल्कुल। हाँ, वैरायटी आप जो आप चॉइस करिए वो जो आप बोलेंगे वो हम लगा भी देंगे। अच्छा, शुरुआत में कितना पेमेंट करना होगा? 25% तो आपको करना ही पड़ेगा। 25%? जितना तैयार होगा, जितने गमले चाहिए उसका 25% शुरुआत में कर दें। हाँ। फिर जब पौधे शिफ्ट हो जाएंगे, पौधे उठा लेंगे तो पूरा पेमेंट करके वो पौधे उठा सकते। जी जी जी। इंद्रपाल जी, अपना नंबर बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। मेरा नंबर है 9219526665। तो दोस्तों देखिए, स्क्रीन के ऊपर इनका पूरा नंबर लिख के आ रहा है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। डहलिया का समय है, अभी डहलिया के पौधे के लिए इनसे संपर्क कर सकते हैं आप। बाकी अगले साल आप विंटर में इनसे गुलदाउदी के ये सारे पौधे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और बहुत सारी इंद्रपाल जी से हमने सीक्रेट्स आज जानने को मिले कि ये पौधे ये कैसे तैयार करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय निकाला और हमारे व्यूवर्स को इतनी जानकारी दी। धन्यवाद।